नया साल 1 जनवरी 2020 खत्म हुआ। नया साल आज से शुरू हुआ, जो आज से 2021 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। नया साल में हम लोग नया कुछ करने को सोचे। ये सदगुरु कबीर आश्रम है और हमारे गुरु जी का नाम सभी लोग जानते थे या जानते भी हैं कि सदगुरु तिलक साहब नाम है। सभी लोग साधु संत महात्मा जो भी कुछ हुए हैं, सभी लोग सबका भला चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते, या हम लोग भी नहीं कर पाते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ गरीब मजबूर या परेशान लोगों को हम लोग सहयोग करें और सहयोग करके उनकी उन्नति करें, उनकी विकास करें। उन लोगों का विकास कैसे होगा, ये हम लोग सोचे और सोच करके अपने सदगुरु तिलक साहब जी के नाम, गुरु जी के नाम से रजिस्टर्ड करवाए ये संस्था को, ताकि सरकार द्वारा भी और हम सभी लोग मिल करके लोगों को कुछ मदद करें। हम लोग सदगुरु तिलक साहेब सेवा संस्थान के नाम से, ये सेवा संस्थान सभी गरीब, सभी वर्ग के लोगों को, गरीब या अनाथ हो या विधवा हो या किसी प्रकार की कोई बच्चा हो पढ़ना चाहता हो, वो पढ़ नहीं पाता है घर के परेशानी के वजह से, उसे हम लोग संस्था के माध्यम से, लोगों के सहयोग के माध्यम से हम लोग पढ़ाना चाहते हैं। दूसरी नंबर, स्वास्थ्य, अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाने के कारण, पैसा ना होने के कारण लोग परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाते हैं कि पैसा है नहीं, दवा इलाज कहाँ से कराएं। कोई किसी के पास जाते हैं तो कोई कहता है कि हमें खेत गिरवी रख दो, कोई कहता है कि हमें सोना चांदी गिरवी रख दो, कोई कहता है कि कुछ ना कुछ हमें बंधकी दो या कुछ गारंटी दो, इतने दिनों के बाद दोगे, नहीं दोगे तो तुम्हारा खेत बाड़ी घर हम लिखवा देंगे। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इस तरह से सभी लोग ऐसे बेघर हैं और वैसे भी और बेघर हो जाएंगे, और खेत बाड़ी जो भी कुछ है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा या थोड़ा सा, वो भी सब लोग बिक जाए। तो हम लोगों ने विचार किया और संस्था के लोग, संस्था के यूनिटी बनी, कमेटी बन करके सोचे और सभी लोगों ने सोच करके विचार किया कि सभी लोगों को कैसे मदद किया जाए। तो मदद करने का एक तौर तरीका मिला और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सदगुरु तिलक साहेब सेवा संस्थान को रजिस्ट्रेशन कराया गया। रजिस्ट्रेशन कराने में 3 चीज हम लोग महत्वपूर्ण रखे। पहला, शिक्षा, यानी हमारे घर में कुछ भी ना होने, या है या ना है, या कुछ बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था किया गया कि संस्था को रजिस्ट्रेशन कराया जाए और आपस में कुछ पैसा लगाया जाए और संस्था को मजबूत किया जाए, और मजबूत करके लोगों को, या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, होनहार होशियार है, पढ़ना चाहते हैं और पैसा के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, आगे यही नहीं हाई स्कूल में BA में इंजीनियर, डॉक्टर या जो भी बनना हो, उसे हम लोग सहयोग करके उसे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये साल कंबल वितरण नया साल में ये संस्था की शुरुआत है। तो शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य,
स्वास्थ्य यानी तबियत खराब हो जाना, किसी की कोई किसी प्रकार की दिक्कत होना, उस पर हम लोगों ने विचार किया और विचार करके उसे मदद करने के लिए हम लोगों ने सोचा और धीरे धीरे हम लोग उसके तरफ निकल रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं आगे। तीसरा नंबर हम लोगों का स्वावलंबन है। स्वावलंबन में से होता है किसी प्रकार का किसी को सहयोग करके कुछ काम सिखाना, कुछ काम कुछ करना चाहता है उसे कुछ मदद करना, पैसा के अभाव में कुछ काम नहीं कर पाता है उसे काम करना, उसे व्यवस्था देना। सिलाई है, लड़कियों है, महिलाएं हैं जो भी सिलाई विलाई करती हैं तो उनके लिए भी बंदोबस्त करना। संस्था में 2-4 सिलाई मशीन की व्यवस्था की जाएगी धीरे धीरे और 1 घंटा सही एक मास्टर उसमें नियुक्ति की जाएगी और मास्टर महिला होंगी और महिला आकर के अपना समय से वो सिखाएंगी। लड़कियां आएंगी, महिलाएं जो जिनको सीखना होगा वो लोग आकर के 1 घंटा 2 घंटा समय दे करके अपना काम सीखेंगे यानी कपड़ा कटना सीखना या सिलाई करना वो लोग सीखेंगे। उसी तरह से धीरे धीरे हम लोग शादी विवाह के लिए भी बंदोबस्त में लगे हैं। जैसे कोई गरीब की बच्ची है, पैसा के अभाव में शादी नहीं हो पाता है, दिक्कतें बढ़ती जाती है, कुछ नहीं है, कैसे क्या किया जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि किसी गरीब की महिला लड़की या किसी प्रकार की परेशानी हो या उसे कोई प्रकार की दिक्कत हो तो उसे संस्था के लोगों से द्वारा सूचना दी जाएगी और संस्था के लोग उसे 10-20 हजार या जो भी जहां तक जरूरतमंद लगेगी उसे मदद करके उस लड़की का शादी विवाह कराया जाएगा। ये संस्था ये आप लोगों की है। आप लोग जिस तरह से सहयोग करेंगे, आप लोग हमेशा आप लोग मदद करेंगे तो संस्था आगे बढ़ेगी और आप लोगों के लिए वो हित में काम करेगी। सदैव आप लोगों के लिए ही बना है, गरीबों के लिए ही बना है और परेशान लोगों के लिए ही बना है और जो कुछ भी इसमें सहयोग जैसे भी आप लोग करेंगे वैसे आप लोगों का ये सहयोग हमेशा करता रहेगा। हर साल इस तरह से कार्यक्रम हर 6 महीने पर आप लोगों को देने और सहयोग करने के लिए ही ये संस्था बना है। ये संस्था में पैसा रुपया धन दौलत कुछ नहीं है। कब होगा कैसे होगा ये नहीं जानते, लेकिन जब कहा जाता है कि बूंदे बूंदे पानी भरने से तालाब समुद्र बन जाता है, उसी तरह से जब हम लोग संस्था में सदस्य बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा सदस्य जब बनेंगे, सदस्य बन करके उस संस्था को चलाएंगे। संस्था में सदस्य बनने के लिए मात्र 100 रुपये प्रति महीना सदस्य को देना पड़ेगा और सदस्य प्रति महीना 100 रुपये जमा करेगा और जमा करने के बाद 5 साल तक जमा करेगा। 5 साल तक सीमित है, 5 साल के बाद नहीं जमा करेगा, इच्छा अनुसार रहेगा। लेकिन अगर 5 साल तक जमा कर लेता है तो उसके उपरांत या उसके हित मित्र या उसके मित्र या दोस्त या रिश्तेदार किसी भी प्रकार की कोई परेशानी बढ़ती है तो उसे संस्था अवश्य मदद करेगा, एकदम तुरंत मदद करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यही हम लोग संस्था है। ये आश्रम की तरफ से, यह सतगुरु कीरत साहब सेवा संस्थान की तरफ से ये आज नया साल में नया काम होने जा रहा है जो कंबल वितरण विधवा महिलाओं के लिए, असहाय महिलाओं के लिए ये किया जा रहा है। इसी के बारे में अपने बारे को गिरा। उसके बाद संस्था उन विकलांगों को पेंशन की भी व्यवस्था करेगी, उन विधवाओं को पेंशन की भी व्यवस्था करेगी। जब संस्था के आप लोग सहयोग करेंगे, आपके कार्य घर के लोग सहयोग करते रहेंगे तो सदैव हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों के लिए, गरीबों के लिए ही मदद करने के लिए हम लोग संस्था बनाए हैं। शायद हम लोग अभी मनोज जी हैं, 2 मिनट देखिए क्या करते हैं संस्था के बारे में।
रखा गया है। जो भी हमारे गांव की माताएं बहनें या अगल बगल की माताएं बहनें आई हैं, इनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि साहब के प्रति, इस संस्था के प्रति जो हम लोग कदम उठा रहे हैं, इस कदम में आप लोगों का सहयोग हो, साथ दे, ताकि ये संस्था आगे चले। और इस पर अनेकों तरह का काम, जैसे सिलाई हो या विकलांग मदद हो या बहनों की शादी हो या किसी की अचानक तबीयत खराब हो, इस पर हम लोग दिलोजान से काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जब तक आप लोगों का सहयोग ना होगा, ये संस्था आपके बिना अधूरा रहे। संस्था में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, इससे भी आगे हम लोग इसके बारे में अच्छा करेंगे। अच्छा सोच है, अच्छी नीयत है, इस पर्पज पर हम लोग काम कर रहे हैं। इसी के साथ अपनी बारी को विराम कबीर आश्रम पचकोरा बलिया उत्तर प्रदेश में जो रजिस्टर्ड संस्था है, इसके बीच हम लोगों के बीच में जो हम लोगों के बीच बुजुर्ग बहुत सदियों से आश्रम को सेवा किए हैं, करते हैं, समाज के लिए भी बहुत परिश्रम मेहनत करते हैं। उनको मैं बुलाऊंगा। खुर्चंद राम जी आया 2 मिनट संस्था के बारे में कुछ करें। सतगुरु तिलक साहब सेवा संस्थान। ठीक है बोलिए। यहाँ के मोहन श्रीलाल दास साहब और समस्त ग्रामवासी सबके तरफ से ये जो सेवा संस्थान आगे कार्य कर रहा है, हम लोग उसके लिए सहमत हैं हम सभी लोग। उसके बाद पहले बार हम ये आज जो है ऐसा मौका मिला है जो कि बोलने का अवसर मिला। इसके बाद साहेब के बीच जो हम लोग बहुत सहभागी हैं और कार्यक्रम को उनको समझाया गया है और संस्था के बारे में उनको बताया गया है। अब उनसे पूछा जाए कि क्या उनको अच्छा लग रहा है संस्था के बारे में। श्याम जी, हाँ श्याम जी, संस्था के बारे में कुछ बताइए लोगों दर्शकों को। संस्था बारे में सब मिल और मिल के बढ़िए बा, सब पर सहयोग मिली, संस्था आगे बढ़ी चली, सबके भला हो, गरीब दुखिया जे भी बा और जे भी कोई चाहता हो कहीं भी ना हो कि ना हो, सब पर हो, जे भी चलाओ चाहता और सब पर। अभी तो इतना सोचिए को ये देखा जाए। आप सभी को साहिब बंदगी और प्रणाम है। संत गुरु सेवा संस्था के नाम से परिवार बलिया में कार्यक्रम रखा गया है और इस संस्था को छोटे बड़े को सम्मान देना है और संस्था को आगे बढ़ाने का कदम से कदम मिलाकर चलना है और संस्था में हर चीज़ आपको सहयोग कर देने का प्रयास किया जाएगा। और कोई काम आप लोग के राय से ही और संस्था का जो अध्यक्ष रहेगा, मालिक रहेगा, उसके राय से ही काम किया जाएगा। ये नहीं कि संस्था में कोई आकर खड़ा कर रहा है कि हम ये काम करना चाहते हैं तो उसकी बात को नहीं माना जाएगा। और संस्था का अध्यक्ष मालिक रहेगा, उससे बात रखा जाएगा। अगर वो उसको अच्छा लगेगा तो मीटिंग की जाएगी, उसको बताया जाएगा कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, इसको कार्य किया जाए, ये कराया जाए। और संस्था को हर चीज़ आप लोग खुद जब मदद करेंगी या माता बहनें जो भी मौके पे आएंगे, हर चीज़ को बताएंगे अध्यक्ष जी को और मालिक जो भी संस्था का रहेगा, और आपके बीच आकर वो चीज़ को हमको बताएंगे या मीटिंग रखेंगे, सबको समझ में आएगा तो आगे बढ़ाया जाएगा कार्य को। और आने वाला समय हम लोग का कुछ अच्छा ही होने जा रहा है। इस साल से यह आश्रम पे कोई चीज़ की दिक्कत महसूस किसी को नहीं होने देंगे हम लोग। कोई यहाँ पे संस्था के नाम पे आएगा उसको खाली दिया जा नहीं दिया जाएगा। उसको जो भी आएगा कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, कुछ गुण मिलेगा, उनको सीखने के लिए मिलेगा।
और हम लोग इस संस्था से जुड़े हैं इसलिए हैं और संस्था का काम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे गांव पचकोरा ग्राम समासियों के अगल बगल जो भी ग्रामवासी हमारे भाई बहन जो भी आए बंधु आए हैं लोग, वो कम से कम वो जाकर बताएं कि हम पचकोरा ग्राम सभा में ये ट्रस्ट संत कबीरदास के कबीर आश्रम पचकोरा बलिया में ये आश्रम ट्रस्ट के नाम पे चल रहा है, जो कि इस तरह के संस्था वहाँ कार्य कर रही है। और इसमें किसी चीज़ की ये नहीं है कि हमारे रिश्तेदार हैं तो ये नहीं जुड़ेंगे, वो हमारे भाई हैं तो वो नहीं जुड़ेंगे। उन संस्था के बारे में बताइए कि ये ट्रस्ट, ये संस्था जो चल रही है, इस संस्था में क्या कार्य हो रहा है, और जो कार्य करेगा संस्था के नाम पे उसको अच्छे से अच्छे पुरस्कार भी दिए जाएंगे, उसको हर चीज उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया जाएगा। और आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि संस्था को अधिक से अधिक जनसंख्या पहुंचकर इस संस्था को आगे बढ़ाने